नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ सड़क का भूतिया सफ़र। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और सुनसान सड़क थी जिसे लोग काली सड़क के नाम से जानते थे। यह सड़क गांव से शहर तक जाने का एकमात्र रास्ता था, लेकिन यह इतनी डरावनी और खौफनाक थी कि कोई भी रात के समय वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते हैं कि इस सड़क पर अजीब घटनाएं होती हैं और जिनका सामना इन घटनाओं से होता है वो कभी सामान्य नहीं रहते। एक रात वीरेंद्र नामक एक युवक अपने दोस्तों के साथ शहर जाने का विचार करता है। उसने सुना था कि शहर में एक नई फिल्म रिलीज हुई। उसी फिल्म को देखने के चक्कर में वो अपने दोस्त संदीप और रवीना के साथ एक बाइक पर तीनों लोग शहर की ओर निकल पड़े। रात का समय था और गांव की गलियां सुनसान थी। सड़क पर चलने वाले लोग एक एक करके उनके पास से गुजर रहे थे, तेजी से मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी काली सड़क से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वीरेंद्र ने एक लापरवाह हंसी के साथ कहा, क्या डर है, यह सब बस अफवाह हैं। उन्होंने बाइक को तेज से बढ़ाया और काली सड़क की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ने लगे, अचानक वातावरण में घना अंधेरा छाने लगा। पेड़ की शाखाएं हवा में डोल रही थी और उनकी छाया सड़क पर बुरी तरह से थरथरा रही थी। रवीना ने घबराते हुए पूछा, यह क्या है वीरेंद्र, यह जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन वीरेंद्र ने अनसुना किया और बाइक को और तेज चला दिया। वे काली सड़क पहुंच चुके थे। अचानक वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे आसपास का हर जीव जंतु डर के मारे चुप हो गया हो। रवीना और संदीप के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वीरेंद्र को लगता था कि ये सब भ्रम है। तभी बाइक के इंजन में अचानक कुछ गड़बड़ी आ जाती है। बाइक रुक जाती है और वीरेंद्र ने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। क्या हो गया, वीरेंद्र ने गुस्से से कहा। क्या तुम दोनों ने देखा, यह जगह सचमुच अजीब है। तभी एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, जैसे किसी की चलने की आवाज़ हो। संदीप और रवीना दोनों घबराए हुए थे। वे घबराते हुए बाइक से उतरने लगे, लेकिन जैसे वे बाहर निकले, अचानक सड़क पर एक पुरानी महिला का रूप उभर आया। उसकी आंखें लाल थी और त्वचा ढीली और पीली थी, जैसे कोई मृत व्यक्ति हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, उस महिला ने धीमे डरावनी आवाज़ में कहा। संदीप और रवीना के होश उड़ गए। वीरेंद्र ने साहस जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ शहर जा रहे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं करना है। महिला ने उन सभी को घूरते हुए कहा, यह सड़क तुम्हारे लिए नहीं है, जो यहाँ आते हैं वे कभी वापस नहीं जाते हैं। उसके बाद वह गायब हो गई थी। संदीप और रवीना डर के मारे काँप रहे थे। वीरेंद्र ने साहस दिखाते हुए बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। अचानक महिला फिर से प्रकट हुई, इस बार और पास में आकर खड़ी हो गई। अब उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और उसके हाथों में कुछ खून लगा हुआ था। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हें मुझसे भागने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। संदीप और रवीना डर के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन वीरेंद्र ने एक आखिरी बाइक में चाबी घुमाई और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। हम जल्द ही यहाँ से निकलते हैं, वीरेंद्र ने दोनों से कहा और बाइक को तेज़ी से चलाया। वे जैसे ही काली सड़क से बाहर निकले, सब कुछ समान हो गया। सड़क का डर और अंधेरा गायब हो चुका था। लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, बाइक अचानक रुकी और रवीना की चीखें सुनाई दी। वीरेंद्र और संदीप मुड़े तो देखा कि रवीना गायब हो चुकी है। संदीप की आंखों में भय था, रवीना कहाँ गई। वीरेंद्र ने घबराते हुए कहा, यह क्या हुआ, रवीना कहाँ गई। तभी रवीना की एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। यह आवाज़ काली सड़क से आ रही थी, जैसे रवीना ने उसी भूतिया महिला की जगह ले ली हो। वीरेंद्र और संदीप के होश उड़ गए थे और वे दौड़ते हुए गांव पहुंचे। अगली सुबह वीरेंद्र और संदीप ने पुलिस से संपर्क किया और काली सड़क के बारे में बताने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि कई साल पहले इस सड़क पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि उन आत्माओं अब उस सड़क पर भटकती हैं। वहाँ वीरेंद्र और संदीप को यह एहसास हुआ कि उन्होंने रात के अंधेरे में जिस सड़क पर वहीं वीरेंद्र और संदीप को यह एहसास हुआ कि उन्होंने रात के अंधेरे में जिस सड़क पर यात्रा की थी वह एक भूतिया सड़क नहीं बल्कि एक मौत का रास्ता था। किसी को कभी भी काली सड़क पर अकेले नहीं जाना चाहिए।
वह रास्ता न केवल गांव की पुरानी कहानियों को जोड़ता है, बल्कि एक सच्चा खौफनाक इतिहास अपने अंदर समेट के बैठा है। जो लोग उस रास्ते पर जाते हैं उनका सामना कुछ ऐसा ही होता है जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। दोस्तों, ये काली सड़क की डरावनी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।